नमस्ते, आप सभी का स्वागत आपके अपने चैनल ज्ञान कल्प पर, जिसमें केवल ज्ञान की बातें होती हैं। आज का विषय है पुरुषार्थ। जी हाँ, 4 अक्षरों का शब्द है, लेकिन पुरुषार्थ के मायने बहुत बड़े हैं। किन कारकों से मिलकर बना है पुरुषार्थ, ये सभी कुछ बताऊंगा मैं आपको आज की इस वीडियो में। पुरुषार्थ जो शब्द है वो शायद आपने पहले भी कभी सुना होगा, लेकिन जिन कारकों से वो मिलकर बना है शायद उसका ज्ञात आपको न हो, तो मैं आज वही आपको बताने वाला। सबसे पहले हम पुरुषार्थ शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। पुरुषार्थ शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है और वो है पुरुष और अर्थ। तो सबसे पहले पुरुष का मतलब समझ लेते हैं। पुरुष का अर्थ स्त्री पुरुष से नहीं बल्कि मानव से है, मनुष्य से है। तो पुरुष का मतलब हो गया मानव या मनुष्य, और अर्थ का मायने हो गया उद्देश्य या प्रयास। तो यदि हम अब पुरुषार्थ का अर्थ देखें तो वो हो गया है मानव का उद्देश्य या मानव का प्रयास। हमारा जन्म पुरुषार्थ के लिए ही होता है। वो अलग बात है कि हर कोई पुरुषार्थ को प्राप्त नहीं कर सकता है या नहीं करता है। हर मानव इस धरती पर आकर पुरुषार्थ पाने की ही कामना करता है, लेकिन विवेकशील मनुष्य ही कर्म करके पुरुषार्थ को पाता है। वेदों में 4 पुरुषार्थों का नाम बताया गया है और वो 4 हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब मैं इन 4 पुरुषार्थों के बारे में बताऊंगा। आपसे निवेदन है कि वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और सुनें। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं पुरुषार्थ के पहले पुरुषार्थ के बारे में या पहले क्रिया के बारे में। वो क्या है? धर्म। धर्म शब्द का अर्थ अत्यंत गूढ़ एवं विशाल है। यहाँ पर धर्म केवल एक उपासना पद्धति नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। धर्म प्रदर्शन नहीं बल्कि एक प्रयोग है। धर्म एक उपचार है। मनुष्य को आदि व्याधि उपाधि से मुक्त करके जीवन को सार्थकता तक पहुंचाने का जो कार्य है वो धर्म है। धर्म अर्थात स्वयं के द्वारा ही स्वयं की खोज, ये धर्म कहलाता है। धर्म ज्ञान और उच्च आचरण के कपाट खोलता है। धर्म मानव को पशुता से मानवता की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है। अनुशासन के साथ चलना ही धर्म है। जीवन में संयम होना धर्म है। हृदय की शुद्धता, पवित्रता धर्म है। कर्तव्य और आचरण से कार्य करना भी धर्म ही है। अब हम बात करेंगे दूसरे पुरुषार्थ की, और वो है अर्थ। एक वाक्य में यदि अर्थ को बताया जाए तो वो है कि जो भी विचार और क्रियाएं भौतिक जीवन से संबंधित हैं वो अर्थ पुरुषार्थ की श्रेणी में आता है। सरल भाषा में कहूं तो धन, समृद्धि और भौतिक भोगों, संसाधनों की प्राप्ति का प्रतीक अर्थ ही है। जीवन की प्रगति का आधार धन ही है और जीविका चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। तो धार्मिक कार्य भी धन के सहयोग से ही चलते हैं, परंतु अर्थ की प्राप्ति अर्थात धन की प्राप्ति के लिए शुद्ध आचरण और अनुशासन आवश्यक है। क्योंकि अगर आचरण अशुद्ध होगा तो उससे जो प्राप्त धन होगा, उससे जो प्राप्त अर्थ होगा, उससे आपको आगे के जो पुरुषार्थ हैं वो प्राप्त नहीं होंगे। मोक्ष की प्राप्ति कतई ही नहीं होगी। तो अर्थ को मानव की सुख सुविधाओं का मूल माना गया है। भूमि, पशु, धन, विद्या, कला और कृषि सभी अर्थ की श्रेणी में ही आते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं तीसरे पुरुषार्थ की, और वो क्या है? वो है काम। तो काम का अर्थ होता है इच्छाओं की प्राप्ति। वो इच्छा सभी तरह के भौतिक सुख, शारीरिक सुख या प्रसिद्धि प्राप्ति का सुख हो सकते हैं। ये पुरुषार्थ सबसे नाजुक पुरुषार्थ है। इस पुरुषार्थ को पाने के बाद इसे भोगने के लिए आत्मनियंत्रण, उच्च आचरण और इंद्रिय संयम की आवश्यकता होती है। यदि हम आचरण विरुद्ध होकर काम में आसक्त हो गए तो फिर हमें चौथा पुरुषार्थ यानी मोक्ष कभी प्राप्त नहीं होगा। चलिए अब अंतिम पुरुषार्थ की बात करते हैं, वो है मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति मनुष्य की मृत्यु के बाद होती है। मोक्ष तभी संभव है जब हमने पहले 3 पुरुषार्थ शुद्ध रूप से किए हों। आत्मा अमर है, या तो बंधन रूप में या मुक्त रूप में। बंधन अवस्था में मनुष्य को कर्मों के अनुसार कई जन्म लेने पड़ते हैं, और मुक्त रूप में आत्मा जन्म मृत्यु से ऊपर उठकर परमात्मा की प्राप्ति कर लेता है।
मोक्ष को प्राप्त करना ही मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि इस अवस्था में पहुंचने पर आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है और वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति पा लेता है। जानकारी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताएं। बहुत जल्द एक नए विषय पर नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।